वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए डेली जॉब अपडेट लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि 17 नवंबर को मनाई गई है? 17 नवंबर को पुण्यतिथि मनाई गई है लाला लाजपत राय जी की। ये थे लाला लाजपत राय जी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया था। और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा के अंदर। पंजाब के मोगा के अंदर इनका जन्म हुआ था लाला लाजपत राय जी का। बात करें इनके पिता की, लाला राधा कृष्ण अग्रवाल इनके पिता थे, जो कि पेशे में एक अध्यापक थे और एक प्रसिद्ध लेखक थे उर्दू के अंदर। उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक थे इनके पिताजी लाला राधा कृष्ण अग्रवाल। बात करें इनकी उपाधियों की, तो इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के ये नेता थे क्योंकि कांग्रेस दो दलों में बंटी हुई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। ये गरम दल के नेता थे और भगत सिंह भी गरम दल से थे। और भगत सिंह लाला लाजपत राय जी का अनुसरण करते थे। लाल, बाल और पाल के अंदर भी इनका नाम था। लाल के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय जी को, और बाल के नाम से जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को, और पाल के नाम से जाना जाता था विपिन चंद्र पाल को। 1914 से लेके 1920 तक इन्हें भारत में प्रवेश करने नहीं दिया गया था, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को सेना के अंदर भर्ती होने से मना किया था। इसलिए इन्हें 1914 से लेके 1920 तक भारत नहीं आने दिया था। और बात करें, एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से उसका विरोध हुआ था। लाहौर के अंदर विरोध करने के लिए गरम दल के लोग और काफी मात्रा में, काफी संख्या में जनमत वहां इकट्ठा हुआ था लाहौर के अंदर। वहां एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था लाला लाजपत राय जी पर और उन लोगों पर। तो उस प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज में काफी चोटें आई थी। उन्हीं चोटों की वजह से इनके 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को उन चोटों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स नामक अधिकारी ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए एक महीने पश्चात 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उस सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने। बात करें, इन्होंने जाते जाते अंतिम भाषण दिया था लाला लाजपत राय जी ने कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। अगर आपको लाला लाजपत राय जी के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे फेसबुक पेज नॉकआउट एजुकेशन पर मैंने पोस्ट डाली हुई है, आप वहां से जाके रीड आउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और डेली मॉर्निंग में सुबह उठकर वीडियो को देखने की आदत बना ले, और एग्जाम में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला गीता म्यूजियम खोले जाने की घोषणा हुई है? ये खोला जाएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर विश्व का पहला गीता म्यूजियम स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। इसके अंदर विश्व भर से जो गीता की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं उन्हें वहां इकट्ठा किया जाएगा, और इसके अंदर जो इससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो एंटीक चीजें हैं उन्हें भी वहां इकट्ठा किया जाएगा उस म्यूजियम के अंदर। और इसमें नई नई तकनीकों की मदद से महाभारत, कुरुक्षेत्र का इतिहास, गीता उपदेश आदि पर प्रकाश डाला जाएगा। और ये म्यूजियम बनाया जाएगा ब्रह्म सरोवर के किनारे गीता ज्ञान संस्थान है
उसी के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। बात करें अब भगवत गीता की बात करें और महाभारत की, तो इससे जो हरियाणा HSSC का ग्राम सचिव का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। मैं आज आपको महाभारत से और गीता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बात करें महाभारत की, तो महाभारत का संकलन किया था, संकलन की बात करें, महाभारत का संकलन किया था महर्षि वेदव्यास जी ने। महर्षि वेदव्यास जी ने इसका संकलन किया था और इसको लिखा था भगवान श्री गणेश जी ने। भगवान श्री गणेश जी ने इसे लिखा था। कहते हैं कि लिखते वक्त भगवान श्री गणेश जी का एक दंत, उनकी कलम टूट गई थी और फिर उन्होंने अपने एक दंत से महाभारत लिखी थी, इसीलिए श्री गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। महाभारत पर्वों के अंदर बटा हुआ है। महाभारत किसके अंदर बटा हुआ है? पर्वों के अंदर बटा हुआ है। और महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं। महाभारत के अंदर कुल कितने पर्व हैं? महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं। और महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। ओके। और महाभारत का पुराना नाम की बात करें तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। ये कब था? जब इसके अंदर 8800 श्लोक थे। इसके अंदर जब 8800 श्लोक थे तब इसका नाम था जय संहिता। अब महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है, अब इसे महाभारत कहा जाता है। पूछे कि महाभारत को जय संहिता कब कहा जाता था? जब इसके अंदर 8800 श्लोक थे। अब महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। और भीष्म पर्व में एक महाभारत का पर्व है भीष्म पर्व, उसमें भगवत गीता का वर्णन है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता का वर्णन है। बात करें महाभारत के युद्ध की, तो ये 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध। ये युद्ध कितने दिन चला था? ये युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। और इस युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। वो इस युद्ध के 13वें दिन मारा गया था। ये क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछा गया है कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के कौन से दिन मारा गया था। और इससे बात करें पांडवों की राजधानी की। पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कौरवों की राजधानी पूछे तो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। कौन थी? हस्तिनापुर। कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और पांडवों को वनवास पूछे कितने वर्ष का दिया गया था? पांडवों को कुल 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, जिसमें 12 वर्ष का तो वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। और इसी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत गीता में क्या करने पर बल दिया गया है? तो भगवत गीता के अंदर कर्म करने पर बल दिया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गीता से कि भगवत गीता के अंदर किन के बीच में संवाद है? भगवत गीता के अंदर पार्थ और माधव के बीच में संवाद है। अब ये क्या है? पार्थ और माधव। पार्थ कहा जाता है अर्जुन को और माधव कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गीता के अंदर किन के बीच में संवाद है? संवाद यानी कि बातचीत है पार्थ और माधव के बीच में। अर्जुन कहा जाता था पार्थ को और श्री कृष्ण जी को कहा जाता था माधव। अर्जुन का एक और भी पर्यायवाची है कपिध्वज। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्जुन को भगवान शिव ने कौन सा अस्त्र दिया था? पाशुपत अस्त्र दिया था। पाशुपत अस्त्र दिया था भगवान शिव ने किसे? अर्जुन को। ओके, ये क्वेश्चन थे महाभारत और गीता से संबंधित, जो कि हरियाणा के HSSC ग्राम सचिव के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भुगतान और निपटान
प्रणाली अधिनियम 2007 के उल्लंघन के तहत ये जुर्माना लगाया गया है। अब ये जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। बात करें पीएनबी बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। एमडी एंड सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव और इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान के अंदर। और पंजाब नेशनल बैंक में अभी हाल ही में ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्ज हुआ है, किसके अंदर? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। भारत में 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी और वो कार्य में आई थी 16 नवंबर 1966 को। 16 नवंबर 1966 को ये प्रभावी हुई थी भारतीय प्रेस परिषद। उसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इनमें कितने देश शामिल हुए हैं? इसके अंदर 15 देश शामिल हुए हैं। इस समझौते पर 15 एशिया प्रशांत देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इस समझौते को? इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी नाम दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। इसके अंदर 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये हुआ था, ये हस्ताक्षर हुए हैं 37वें दक्षिण पूर्व आसियान शिखर सम्मेलन में। 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के अंदर ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस संभावित वैक्सीन उम्मीदवार ने तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों में नामांकन पूरा किया है? ये पूरा किया है कोविशील्ड ने। कोविशील्ड 3rd ट्रायल में प्रवेश करने जा रहा है। कोविशील्ड को बना रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। किसे? कोविशील्ड को। अब ये 3rd ट्रायल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। 3rd ट्रायल के लिए इन्होंने जो फॉर्म फिल करना था वो अब पूरा कर दिया गया है। बात करें कोविशील्ड की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी 40 मिलियन इसकी डोजेस तैयार कर ली गई हैं। 40 मिलियन डोजेस इसकी ऑलरेडी तैयार की जा चुकी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और भारत के ICMR के द्वारा मिलकर इसका वितरण किया जाएगा जब इसको पूर्ण रूप से परमिशन मिल जाएगी। किसे? कोविशील्ड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी इलेक्ट्रोशियन सेल का गठन किया है? यह गठन किया है पश्चिम बंगाल ने। बात करें पश्चिम बंगाल की, इसने एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया है। इसके अंदर जंगली हाथियों के लिए, उन्हें करंट से बचाने के लिए यह प्रोग्राम किया गया है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो कैपिटल है इसकी कोलकाता, CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीश धनखड़ और वेस्ट बंगाल के अंदर ही है सुंदरवन नेशनल पार्क। और ये कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, और ये सब नेम आपको मेरे एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री ने कोविड वैक्सीन अनुसंधान के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? यह घोषणा की है 900 करोड़ रुपए की। वित्त मंत्री ने की है, तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो स्टूडेंट ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चीजें रेगुलर रिपीट होती रहती हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको डेली मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो को देखने की आदत डेवलप करनी है और ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको लर्न होती जाएंगी और आपके अंदर एक नॉलेज का जो पिटारा है वो भरता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा क्रू 1 मिशन लॉन्च किया गया है? क्रू 1
मिशन लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की एक स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसके द्वारा अंतरिक्ष के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री लेके जाए गए हैं क्रू 1 मिशन के द्वारा। अमेरिका की स्पेसएक्स और कंपनी के द्वारा, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के अंदर काम कर रही है, एलन मस्क की है स्पेसएक्स। बात करें अमेरिका की तो इनके हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो बिडेन, और जो बिडेन के साथ एक उनकी वॉइस प्रेसिडेंट चुनी गई है, उसका नेम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। कौन चुनी गई है अमेरिका की वॉइस प्रेसिडेंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात बंगाली अभिनेता का निधन हुआ है? हाल ही में निधन हुआ है सौमित्र चटर्जी का। ये थे सौमित्र चटर्जी, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने किस देश में नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियर बाय के साथ साझेदारी की है? भारत के अंदर लॉन्च करने जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस पे नियर बाय, फिनटेक के साथ इसने साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एमडी और सीईओ है इसके सिद्धार्थ रथ, और इसका परिचालन स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर 1 दिसंबर 2018 को। टैगलाइन है इसकी, वी मेक बैंकिंग कॉन्फिडेंट फॉर यू। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है, 80 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। लास्ट डेट इसकी 3 दिसंबर है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।